राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? और अगर आप सबों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को बहुत ही ईज़ी तरीके से एक चीज़ का जवाब देना चाहती हूँ, जो कि लोग बहुत परेशान रहते हैं कि धनतेरस से लेके जो हमारा दिवाली तक का रिचुअल्स है सारा, और दिवाली के बाद भी जो हम लोग दलीदर खेलते हैं, दलीदर भगाते हैं, यम का दीपक जलाते हैं, धनतेरस में कैसे पूजा करते हैं, दिवाली में कैसे पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करते हैं और किन-किन चीज़ों को अपने घर में लाते हैं खरीद के या फिर पूजा करने के लिए। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आज धनतेरस का दिन है तो हम लोग कैसे-कैसे पूजा करेंगे। तो देखिए, सुबह से लेके शाम तक धनतेरस का मुहूर्त होता है। जैसे कि 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है और आप लोगों को सामान खरीदना है। आप सोना का, चांदी का, नहीं तो पीतल का चीज़ ज़रूर खरीदें। छोटा-सा पीतल का ग्लास ही क्यों नहीं खरीदें, लेकिन खरीद लेना उत्तम होता है। वैसे आप झाड़ू, धनिया, नमक और जो कच्ची हल्दी होती है येलो वाली, उसका गाँठ ज़रूर खरीदें। ये 4 चीज़ खरीदनी चाहिए। इन चारों चीज़ों में चारों चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी एक चीज़ खरीद लें। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना लेंदी नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे मतलब अभी बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप झाड़ू भी लाएँगे, लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा होगी। देखिए, ये जो सामान है ना, चारों चीज़ जो मैंने बताया, वो कोशिश करिए कि आपके पति या फिर जो भी कमाने वाले लोग हैं, यदि आप भी वर्किंग लेडीज़ हैं आप लोग, या फिर आपके हस्बैंड कमाते हैं, आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी, जो भी हैं अर्निंग मेंबर जो होता है ना, उनके हाथों से खरीदारी करवानी चाहिए। वैसे आप किसी के हाथ से खरीदारी करा सकते हैं, अपने बच्चों के हाथ से भी, किसी के हाथ से भी खरीदारी करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार वो सामान आ जाता है ना, तो उसको हम लोग धनतेरस से लेके दिवाली तक यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ हम लोग कब करेंगे? जब दिवाली के दिन उन सब चीज़ों का पूजा कर लेंगे। तो दिवाली के दिन यही धनिया का यूज़ होता है और इसी धनिया को कटोरे में रख के हम लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद आता है बात कि धनतेरस के दिन रात में पूजा कैसे करें? तो धनतेरस के दिन है ना, 13 दीप जलाया जाता है। तेरस का दिन होता है, 13 दीप आप जला लें। और आप दीप कैसा भी जला सकते हैं, मिट्टी का, आटे का, या फिर आप पीतल का, अगर आपके पास अवेलेबल है 13 दीप तो आप 13 दीप जला लें। धनतेरस की पूजा के दिन कुबेर भगवान और धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें ना, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे लक्ष्मी गणेश पूजा के दिन लक्ष्मी जी की जाती है, पर ये धन्वंतरी देवता जो थे ना, वो औषधि आरोग्य के देवता थे। तो एक काम आप ज़रूर करिए, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है, अगर आप किसी डॉक्टर को जानती हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा है जो डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, या फिर आप उससे आप कभी भी मदद लेती हैं अपने मेडिकेशन जो उस टाइप के इश्यू के लिए, तो आप उनको एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए और मतलब दिल से उनको प्रणाम शुक्रिया ज़रूर करिए, क्योंकि ये औषधि के देवता, आरोग्य देवता होते हैं, धन्वंतरी देवता। तो धन्वंतरी देवता का पूजा करने के लिए एक बार आप थैंक यू ज़रूर बोलें, किसी भी डॉक्टर का, ठीक है? उसके बाद जो कुबेर भगवान होते हैं, उनके लिए ना चौमुखी दिया आप बना लीजिए, वो आटे का। बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं करना है, बस आटे को गूँध लेना है, चारों मुँह से ऐसे बना के थोड़ा-सा सुखा लीजिए। और जैसे ही मुहूर्त है, जो कि शाम में 7 सवा 7 बजे के बाद मुहूर्त शुरू हो रहा है, आप उस समय, उस मुहूर्त में कभी भी वो दीप, आप अगर तेल का जलाते हैं तो भी ठीक है, घी का जलाते हैं तो भी ठीक है। चारों मुँह में वो करके बाती लगा के आप दीप जला लीजिए। कुछ नहीं करना है, भोग लगाना है, दीप जलाना है। 13 दिया वो, और एक 13 दिया जो आप बनाएँगे, या फिर मिट्टी का दिया, और 1 दिया जो कि आप चौमुखी दिया जलाएँगे। तो इतना कुछ कर लेना है। तो धन्वंतरी देवता या फिर धनतेरस के दिन हम लोग को बस सामान खरीदना है, सामान को रख देना है पूजा रूम में, या फिर आप जहाँ पे भी पूजा करते हो। कोशिश करें कि पति खरीदे तो पत्नी के हाथ में लाकर ही दें और पत्नी उसको पूजा रूम में जाकर रखे। ठीक है? धनतेरस के दिन बस यही करिए। वैसे मेरा वीडियो लेट जा रहा है, पर रात में पूजा होगा तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अब धनतेरस के दिन दूसरे दिन जो है वो है नरक चतुर्दशी। 19 अक्टूबर को क्या है? नरक चतुर्दशी। अब बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाते हैं, पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। मेरे घर में शुरू से नरक चतुर्दशी के दिन होता है। अगर आपके घर धनतेरस के दिन होता है तो भी आप यही सेम चीज़ करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ। और नरक चतुर्दशी के दिन, जो कि 19 अक्टूबर को है, उस दिन होता है, तो उस दिन भी आपको यही करना है।
करना क्या है, जब फैमिली के सारे मेंबर सो जाते हैं, सोने के लिए जाने मतलब खाना वाना खा लेते हैं, अब सोने जाते हैं 10-11 बजे लेट नाइट को, निकाला जाता है यम का दीपक। इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए आपको एक जो कोरा दिया तो बिल्कुल नहीं लेना है, पुराना दिया आप रख लीजिए। पहले का दिया ज़रूर होगा, अभी नवरात्रों में यूज़ किया होगा आपने, या फिर पहले का दिया, एक दीपक रखना चाहिए। उस दीपक में थोड़ा सरसों, पीली सरसों और चावल डाल दीजिए, और सरसों के तेल का दिया जलता है। ये बहुत लोगों के घर में अलग अलग रिचुअल है, वो अलग अलग तेल हो सकता है, तिल का तेल होता होगा, पर हमारे घर में सरसों के तेल का दीपक जलता है। और वो दीपक घर से निकल के दक्षिण दिशा की ओर, थोड़ी दूर में जाके दक्षिण दिशा की ओर ही उसको दिखा के और प्रज्वलित किया जाता है। जो भी ये काम करता है, अगर मैं जा रही हूँ करने तो मैं क्या करूँगी कि वहाँ नीचे फूल रख दूँगी या अक्षत रख दूँगी, दीपक रख दूँगी, दीपक को प्रज्वलित कर दूँगी दक्षिण दिशा की ओर, और मैं प्रणाम करके और पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। मतलब जब मैं वापस आ रही हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। कोई भी टोके, कोई भी रोके, मुड़ के नहीं देखना है। अपना घर का दरवाज़ा लगाते हुए घर में आ जाना है और उसके बाद सो जाना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ईज़ी है। दक्षिण दिशा में जाना है, आपको दीपक जलाना है, यम देवता को प्रणाम करना है, आशीष माँगते हुए अपना घर में आ जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फिर क्या है, हम लोग को धनतेरस का हो गया, यम का दीपक कैसे जलाते हैं वो भी हो गया। अब हम लोगों को दिवाली के दिन, जो कि 20 अक्टूबर को है, सुबह से तो हम लोग दिवाली की तैयारियों में लग ही जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत करते हैं, व्रत करके फलाहारी रखते हैं, बहुत लोग निर्जला व्रत करते हैं। अपने हिसाब से आप करिए। मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में और भी सदस्य हैं, मेरी नंदे हैं, मेरी बहनें हैं जो सुबह से व्रत करके रहती हैं, फलाहारी रहती हैं, शाम में पूजा करके उसके बाद फिर वो जो भी है वो खाती पीती हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, बिना व्रत किए भी पूजा किया जा सकता है, क्योंकि शाम में फिर से हम लोग नहाते हैं, मुहूर्त तो शाम में होता है। तो आप सुबह से जैसे डेली का पूजा करती हैं कर लीजिए। दोपहर में आप एक बार स्नान वगैरह करके सारे देवी देवताओं का अगर आप वस्त्र बदलते हैं, जो भी पूजा की तैयारी है वो आप दोपहर से शाम तक के बीच में अच्छे से कर लीजिए। कमल गट्टा हो गया, जो भी चीज़ आप मंगाती हैं, कमल का फूल हो गया, जो आम का पल्लों से अपना दरवाज़ा सजाती हैं, अगर आप देहरी पूजा करती हैं, अपने दरवाजे का पूजा करती हैं, घर के सारे चौखटों में शुभ लाभ लिखती हैं, या फिर टीका चंदन करती हैं, अक्षत छिड़कती हैं, घर में इत्र का अगर आप छिड़काव करती हैं, गुलाब जल अगर घर में डालती हैं, ये सब सारी क्रिया आप शाम से पहले कर लीजिए। बहुत लोग धान का बाल अपने दरवाजे पे लटकाते हैं, मैं लटकाती हूँ, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया इस बार। पुराने साल का मेरे पास लॉन्ग वीडियो नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं धान का बाल जो होता है ना, लक्ष्मी माँ के चरण पे रख के पूजा कर लेती हूँ दिवाली के दिन, फिर वो धान का बाल मैं अपने चौखट पे सजा देती हूँ। तो 1 साल से मेरे घर में वैसे ही सजा हुआ है। बीच बीच में चिड़ियाँ वगैरह आके उसको खाते हैं, फिर वहीं पे लटका रहता है। तो आप सारे जगह अपना जैसे जैसे पूजा करती है, जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी कुबेर आपका वैसा जहाँ पे भी आप अपना पैसा कौड़ी रखती है, गोदरेज है, सब जगह टीका चंदन जल फूल सब चढ़ा के आप वो सब करके रेडी रखिए। फिर लक्ष्मी गणेश के पूजा के समय आप जैसे आप पूजा करती हैं, 7 तरह का धान रखती हैं अगर, और अगर आप कलश बनाती हैं, कलश पे नारियल रखती हैं, जो करती हैं, अक्षत हो गया, जिस विधि से आप पूजा करती हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजा करिए। पुराने वाले लक्ष्मी गणेश के बारे में लोग पूछते हैं कि उनका क्या करना है। अगर पुराने लक्ष्मी गणेश है, किसी धातु के नहीं है, मिट्टी के हैं, तो उनका भी पूजा होगा, उनके सामने दीप जलेगा। नए वाले लक्ष्मी गणेश को हम लोग स्थान पे विराजमान करेंगे। दोनों भगवान, दोनों देवी देवता का पूजा होगा, पुराने भी नए भी। और ये जो पुराने वाले हैं उनका विसर्जन दिवाली के बाद होगा। क्लियर है, मतलब कि दोनों का पूजा होता है और दिवाली के बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खील बतासे वगैरह से पूजा जरूर करें, थोड़ा थोड़ा ही डालें, सब कुछ करें। अगर आपके घर में बच्चियाँ घरौंदा भरती हैं तो घरौंदा भी भरवाएं, ऐसे करके हम लोग भरते हैं। सारे जो भी मिट्टी का खिलौना होता है उसमें हम लोग बताशे वगैरह रखते हैं। आपके घर का जैसे रिचुअल है आप उस समय में, मतलब जो आपका मुहूर्त दिया जाएगा 20 अक्टूबर को, उस शाम के मुहूर्त में एक बार आप देख लीजिएगा, उस मुहूर्त में ये सब कर लीजिए। आप दीपदान वगैरह सब कुछ कर लीजिए। हमारे घर में अगर पुराने समय में कुआं होता था, हम लोग वहाँ पे दिया जलाते थे। तुलसी जो चबूतरा होता है वहाँ जलाते हैं। अगर आपके घर में वो है ना क्या जाता वगैरह है, तो उसके ऊपर भी दिया जलाया जाता है, मतलब उनके लिए भी दिया जलाया जाता है। हर रूम के चौखट खिड़की दरवाजे पे दिया जरूर जलाए, इतना चीज़ आपको जरूर करना चाहिए।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, कि अपने पूजा रूम जो है ना, अगर आप जहाँ पे भी पूजा करते हैं वहां से निकलते समय दाहिनी तरफ आप एक तेल का दिया, चौमुखी दिया दिवाली के दिन जरूर जलाएं। क्योंकि हम लोग घी का दिया जलाते हैं ना लक्ष्मी गणेश के सामने, सारे दिया तो घी का ही होता है। एक अगर तेल का दिया आप जला सके तो चौमुखी दिया कलश के ऊपर रख के पान का पल्लो रख दीजिए, अंदर पानी जल डाल के ऊपर से पान का पल्लो के ऊपर चौमुखी दिया जला दीजिए। आप ये काम कब करेंगे? दिवाली की शाम में, वही जो मुहूर्त है उसी समय करेंगे। फिर अपने घर के चारों तरफ अपना दीप वगैरह दान करिए, दीप प्रज्वलित करिए, कैंडल जलाइए, लाइट्स वगैरह करिए, सब कुछ अच्छे से करिए। अब हम लोग जो भी कमल गट्टा या फिर हम लोग जो वो कुबेर का हमारा थैली है ना, जो हमने बनाया है पोटली, तो दोनों पोटली का पूजा होगा। जो आपने निकाला है पुराने साल वाला, जो आपने इस साल तैयार किया है, दोनों का पूजा होगा। और पुराने वाले में से जो जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, सिक्के अगर चांदी के हैं वो सब निकाल के उनको गंगा जल से पूजा वूजा उसी समय करते हैं हम लोग दिवाली के शुभ मुहूर्त पे। और फिर उसको नए पोटली में डाल के बांध के लक्ष्मी के चरण पे रख देते हैं। ठीक है। लक्ष्मी माँ के पास एक इत्र जरूर रखें, और वो इत्र होना चाहिए गुलाब का इत्र, वो जरूर रखें। और आप अपने डेली के पूजा में, जब भी आप डेली पूजा करेंगे, वो इत्र पूजा करने के बाद लक्ष्मी माँ के चरण से लेके अपने यहाँ पे लगा के ऐसे रगड़ते हुए प्रणाम जरूर करना चाहिए। अगर आप कर सके तो ये भी करिए। तो ऐसा है, दिवाली का बहुत सारा रिचुअल है, अपने अलग अलग घर में अलग अलग तरीके से होता है। मैंने अपने घर में कैसे होता है वो बता दिया। झाड़ू, धनिया वगैरह जो आपने धनतेरस को खरीदा है, उसका पूजा आप किस दिन करेंगे? दिवाली के दिन करेंगे। तब तक के लिए आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, यूज नहीं करेंगे। आप जो सप्त धान रखेंगे उसके बाद आप ये धनिया भी जरूर रखेंगे लक्ष्मी माँ के पैर के पास। बाकी जो डेली पूजा जैसे आप करते हैं, जैसे पूजा दीपदान वगैरह करते हैं, आप ऐसे करेंगे, धूप अगरबत्ती जलाएंगे, बस ऐसा पूजा करेंगे। बहुत लोग अनार चढ़ाते हैं, बहुत लोग लड्डू, मैं खीर का प्रसाद चढ़ाती हूँ, आप खीर का प्रसाद बना सकते हैं, पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, और पान का पत्ता, इलायची और लौंग जरूर चढ़ाया जाता है। तो ये हो गया दिवाली का पूजा। दिवाली का पूजा के बाद आप पटाखे वगैरह जलाएं, बच्चों के साथ मस्ती करें। अब दूसरे दिन क्या होता है, जैसे वो जो दलीदर खेदा जाता है ना, वो हम लोग दूसरे दिन सुबह, जैसे 20 को दिवाली है ना, तो उसके अगले दिन सुबह, जैसे सरगी का समय होता है ना सुबह, ब्रह्म मुहूर्त, मतलब जब सूर्योदय से पहले उठ के हम लोग जैसे सरगी करते हैं ना, वैसे ही दलीदर खेदा जाता है, दलीदर भगाया जाता है। कहने का मतलब है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ आ गई, अब दलीदर के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, तो हम लोग उसको खेदते हैं। तो पहले के ज़माने में सूप में ऐसे बजाते हुए और कंडा से बजाते हुए सूप में मम्मी लोग पूरे रूम में घूमती थी और घूमते जाती थी और दलीदर खेदते जाती थी। उनका कोई पोयम भी होता था, वो बोलते हुए दलीदर को खेदती थी ऐसे। और एक आदमी दरवाजा बंद करते जाता था, रूम से निकलते जाती थी, दरवाजा बंद करते जाता था। एक दीपक जरूर हाथ में रखना चाहिए। सुबह रहता है, उजाला रहता है, फिर भी आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और दलीदर ऐसे बाहर निकालना चाहिए। तो अब सूप अगर नहीं है तो आप एक थाली ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए और सारे रूम से अपने होते हुए ऐसे बजाते हुए, दलिद्र खेदते हुए, दरवाजा बंद करवाते हुए घर से बाहर निकल जाया जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे दलिद्र घर से बाहर चले जाते हैं। तो ये हो गया पूरा, मैंने धनतेरस से लेके कैसे दलिद्र खेदने तक हम लोग अपने घर में करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से वो मैंने बताया। अभी बहुत बहुत वीडियोस के माध्यम से बहुत नए नए तरीके के चीज़ आ रहे हैं, पर वो उतना करना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, 2-3 चीज़, जैसे देहरी पूजन ज़रूर करना चाहिए अपने दरवाजे पे, क्योंकि लक्ष्मी माँ आएंगी तो खूबसूरत दरवाज़ा और सुगंध, जो कि मैंने इत्र और गुलाब जल अपने घर में स्प्रे करने को कहा, उसके थ्रू ज़रूर आएंगी और सब कुछ मंगल होगा। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आएगा, तो प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि मैंने वीडियो कैसा बनाया, कैसा बताया। क्योंकि ये ना बहुत सिंपल तरीका है जो हम लोग करते आ रहे हैं अपने घर में, जो आप ईजिली कर सकते हैं। तो बस चलिए मिलते हैं, मैं अब वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। राधे राधे।